सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। दंडवत प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम बेटा। नव प्रकरण बिगिनर्स के लिए ये क्लास है। तो हमने 2-3 क्लासेस अटेंड की, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जिसमें हमने देवता शब्द, पहले हमने देखा सूत्र पाठ का परिचय, फिर हमने पढ़ा अन्य व्यावृत्ति, पूर्वी अन्य व्यावृत्ति के बारे में, अन्य क्या है, व्यावृत्ति क्या है। फिर हमने उसके उपरांत देखा कि देवता किसे कहते हैं। ठीक है जी। हमने देखा वहां पर कर्म भूमि से देवता होती, परि परमेश्वरो न होती। ये हमारा टॉपिक चल रहा है। तो हमने यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली ये वाला सूत्र हम कर रहे थे, ये वाला टॉपिक कर रहे थे रादर। दंडा जी, इसमें जो मुख्य बात है वो हमने ये देखती थी कि ये देवता किसे कहते हैं। ये वाला जो शब्द है, दिव्य वस्तु जो है जिसमें चेतनता है, पहले प्रकाश है, वो चेतन प्रकाश है, फिर उसमें ज्ञान है, सुख है, समर्थ्य है, ऐश्वर्य है। फिर उसके उपरांत हमने ऐश्वर्य शब्द का अर्थ ढूंढा था, समृद्धि वगैरह। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो आगे के सूत्र हैं, वचन हैं, वो हमें क्या बताते हैं। तो पहला जो वचन है वो कहता है कर्म भूमि चिया देवता होती परि परमेश्वरो नवती। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक तो इसको डिवाइड करेंगे ऐसे और ऐसे। इसमें आएगा, पहले आएगा कर्म भूमि चिया अलग एक पार्ट, देवता होती दूसरा पार्ट, परि परमेश्वरो नवती ये तीसरा पार्ट। ठीक है जी। अब तीनों को हमने अलग अलग समझना है। कर्म भूमि चिया का मतलब क्या है, देवता होती का मतलब क्या है, परंतु परमेश्वर नहीं है, इसका मतलब क्या है। परमेश्वर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि परम ऐश्वर्य वाला जो है, परम ऐश्वर्यवान, इसमें ऐश्वर्य परम है, प्रकाश परम है, स्वरूप का विकास परम है यानी अनंत है, ज्ञान परम है, और आनंद परम है, और क्या हो गया, सुख आनंद परम हो गया। ये 4-5 पॉइंट्स हमने देखे थे। तो जो परम है वो कर्म भूमि में जो रहते हैं उनके अंदर नहीं है। अगर हम उल्टा चले ना, इस सूत्र को उल्टा लेके चलते हैं, परमेश्वर देवता कर्म भूमि से, तो हम देखेंगे परमेश्वर कौन है, देवता किसे कहते हैं, परमेश्वर किसे कहते हैं, देवता किसे कहते हैं, तो कर्म भूमि में जो है उन कौन कर्म भूमि चिया का मतलब क्या है। ठीक है जी। मैं ये कर्म भूमि वाली डेफिनेशन लेटर ऑन करता हूं, पहले मैं यहाँ के 4 सूत्र इकट्ठे लूंगा। उसका रीजन है, लॉजिक है, इसलिए मैं चारों इकट्ठे लूंगा। वो 4 हैं ये वाले। यस, पहला वचन है कर्म भूमि चिया देवता होती परि परमेश्वर नवती। तो 3 हिस्सों में से बोलते समय हमने ऐसे बोला, कर्म भूमि चिया देवता होती परि परमेश्वर नवती। पॉज देना है। जब हम पॉज देते हैं तो उसका मतलब है कि ये शब्द जो है अलग है, पॉज के बाद वाला शब्द अलग है। ऐसे 2 पॉज इस सूत्र में है। अब आते हैं दूसरे नंबर के वचन पर, अष्टो देव योनि।
अष्टो देव योनि देवता होती परि परमेश्वरो नवती। देखिए ये सारा सूत्र पिछले की तरह सेम है, पर पहला जो शब्द है वो बदल गया। पहला है कर्म भूमिचिया, यहाँ है अष्टो देव योनि। बाकी सारा सिमिलर है, देवता होती परि परमेश्वर न होती, सिमिलर अर्थ लेने का यहाँ पर। अब तीसरा देखते हैं, अंतराली चे गंधर्व देवता होती परि परमेश्वर नवती। अब यहाँ पे दो शब्द आ गए, अंतराली चे गंधर्व, बाकी जगह एक एक शब्द है, कर्म भूमि चिया अष्टो देव योनि, यहाँ पर है अंतराली चे गंधर्व देवता होती परि परमेश्वर न होती। अब चौथा देखते हैं, चौथा भी सेम है, स्वर्गी चे इंद्र चंद्रादिक देवता होती परि परमेश्वर न होती। ठीक है जी, इसमें भी दो शब्द हैं, स्वर्गीचे इंद्र चंद्र आदिक, पिछले में है अंतराली चे गंधर्व। मैं प्रोनाउंस इस तरह से कर रहा हूं कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। अब देखते हैं ये चार शब्द हैं, कर्म भूमि, अष्टो देव योनि, अंतराली चे गंधर्व और स्वर्गी चे इंद्र चंद्रादिक, ये चार जो शब्द हैं हम इनके ऊपर अब पढ़ेंगे सुनेंगे। बाकी के जो है देवता होती परि परमेश्वर नवती, इसके ऊपर हमने बहुत चर्निंग कर ली है, डिस्कशन कर लिया है। कोई डाउट किसी को हो तो मुझे बाद में पूछ सकता है। अब आते हैं, ये कर्म भूमि चिया का मतलब क्या है। सिंपल, कर्म भूमि में रहने वाली, क्या है, चिया, कर्म भूमि में रहने वाली। अब कर्म भूमि में रहने वाली कौन है, अब इसकी व्याख्या काफी लंबी हो जाएगी। कर्म भूमि में तो हम भी रहते हैं, कर्म भूमि में तो परमेश्वर अवतार चक्र स्वामी भी रहते हैं। यहाँ पर कर्म भूमि वाले किसको बोल रहे हैं, वो तो अर्थ तो प्रकरण वश, तो प्रकरण तो देवताओं पर चल रहा है, दिव्य वस्तुओं पर चल रहा है। तो ये कर्म भूमि में कौन है, ना आपको पता है ना किसी को पता है, चक्र स्वामी जी को पता है। तो यहाँ पर कर्म भूमि का मतलब क्या है, किसको कर्म भूमि वाली बोल रहे हैं, वो हमने देखना है। इसमें आती हैं 13 कोटि देवताएं, 13 कोटि प्रकाश है। कितने, 13 कोटि, 13 कोटि अलग अलग प्रकाश हैं। सबका कलर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, सबका ज्ञान जो है 10 टाइम्स ज्यादा है, सबके पास जो लाइट है प्रकाश वो 10 टाइम्स ज्यादा है, 10 टाइम्स। कोई कहता है 8 टाइम्स, कोई कहता है 10 टाइम्स, दोनों मत लेकर चलते हैं। कोई 8 टाइम्स, कोई 10 टाइम्स कहता है, दोनों में लॉजिक है। 8 टाइम्स अगर तक लेते हैं तो वो जाएगा विश्व तक एक ब्रह्मांड के अंदर। 10 टाइम्स अगर लेते हैं तो 10th में परमेश्वर का लॉजिक आ सकता है कि इन कंपैरिजन टू परमेश्वर। हम उस चक्कर में नहीं पड़ते, हो सकता है एक ब्रह्मांड के अंदर 8 टाइम्स हो या नहीं हो सकता, हम इस इश्यू को भी छोड़ देते हैं। हम मान लेते हैं कि 8 टाइम्स या 10 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है जी, तो कर्म भूमि में क्या है, 13 कोटि प्रकाश है, दिव्य प्रकाश। इन सब का एरिया जो है वो है 500 योजन। एक एक का एरिया जो है, जिसको स्वरूप विकास कहते हैं, सादी भाषा में इनका एरिया, एरिया जो है 500 योजन अर्थात 6000 किलोमीटर है। आज की भाषा में कितना, 6000 किलोमीटर का प्रकाश है। अब ये 6000 का प्रकाश कैसी शेप में है, शेप भी तो होनी चाहिए, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो कहते हैं
राउंड शेप्ड है, अंड आकार है, ओवल शेप्ड है। ठीक है जी। देखो सब चीजें गोल गोल ज्यादा होती हैं, चौरस कम होती हैं, तो ये भी जो है गोल ही है एक तरह से, राउंड। ओवल शेप्ड कहते हैं, जैसे अंडाकार, इंग्लिश में से ओवल कहते हैं। तो ये समझ लीजिए एक 5-6 हजार किलोमीटर का प्रकाश है, अंडे की तरह, अंडे के शेप में। उसके अंदर ज्ञान भी है, चेतनता भी है, ज्ञान भी है, सुख भी है, और एक दूसरे के ऊपर ऐश्वर्य करते हैं। ठीक है जी। अब ये हम 13,000 कोटि की डिटेल में बात कर दी। अब हम ये देखते हैं कि 13 कोटि के बीच में जो 13 करोड़ कोटि देवताएं हैं, उनमें आपस में कोई डिफरेंस है या सारे के सारे सिमिलर हैं? सिमिलैरिटीज हैं तो कौन सी हैं, डिफरेंसेस हैं तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले इनकी जो सिमिलैरिटी है कि सारे के सारे 13 कोटि का जो एरिया है वो 500 योजन है, यानी 6000 किलोमीटर के प्रकाश हैं। ठीक है जी। अब डिफरेंसेस देखते हैं। इनमें एक ही सिमिलैरिटी है, इसलिए इनका एक ग्रुप बनाया गया है 13 कोटि का। इनका जो एक ग्रुप बनाया गया ना, इसलिए बनाया गया। और दूसरी इनकी सिमिलैरिटी जो है वो ये है कि ये सभी 500 योजन के अंदर ही रहती हैं, और उनका नाम है एरिया का कर्म भूमि। क्या है? कर्म भूमि। ठीक है जी। अब चलते हैं इनके डिफरेंसेस। डिफरेंसेस में क्या है कि सबका जो प्रकाश है वो एक नीचे वाली से ऊपर वाली का 10 टाइम्स ज्यादा है। तो ऐसे 13 कोटि जो है, आप डिफरेंसेस एक लाइन बना सकते हैं कि नीचे वाली से ऊपर वाले का 10 टाइम, उससे ऊपर वाले का 10 टाइम, उससे ऊपर वाले का 10 टाइम, उससे ऊपर वाले का उससे 10 टाइम, उसके ऊपर का उससे 10 टाइम। तो ऐसे 13 कोटि 10 टाइम्स जाएगा। ठीक है। उसके बाद इनकी जो थिकनेस है स्वरूप की, वो भी 10 टाइम पतली होती है, सूक्ष्म होती है, ऊपर जाती है। नीचे वाली 10 टाइम मोटी है, सुथूल है, और उससे ऊपर वाली 10 टाइम और सूक्ष्म है, उससे वाली 10 टाइम और सूक्ष्म है, उससे 10 टाइम और भी सूक्ष्म है। यानी प्रकाश की थिकनेस आप ऐसा कह सकते हैं, लाइट की। और उसके बाद आता है ज्ञान। नीचे वाली देवता को जितना ज्ञान है, उससे ऊपर वाली को 10 गुना ज्ञान ज्यादा है, उससे ऊपर वाली को 10 गुना ज्ञान ज्यादा है, उससे ऊपर वाली को 10 गुना ज्ञान ज्यादा है। फिर आ गया सुख। ऐसे ही 10 टाइम सुख ज्यादा है। नीचे वाली देवता को अगर 1%, 1 रुपया सुख है, ऊपर वाली को 10 है, ऊपर वाली को 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, फिर 1,00,000 है। तो ऐसे चलते जाओ आप। 1 यूनिट मान लीजिए आप, 1 यूनिट है तो 10 यूनिट है सुख, फिर 100 यूनिट है, फिर 1000 यूनिट है। यूनिट कुछ भी हो सकता है उनका सुख का मेजरमेंट का स्केल। फिर ऐश्वर्य आ गया। अब नीचे वाली देवता पर सभी देवताएं ऐश्वर्य करती हैं, नीचे वाली देवता किसी जीवों पर ऐश्वर्य करती है। और यक्षिणी जो नीचे वाली है, उससे पर जो यक्ष है वो यक्षिणी पे ऐश्वर्य करता है, जीवों पर भी ऐश्वर्य करता है। तो ऐसे ऊपर चलते जाओ, उससे ऊपर जो देवता है नीचे के दोनों देवताओं पर ऐश्वर्य करती है और जीवों पर भी ऐश्वर्य करने की कोशिश करती है। ये सारी जो है 13 करोड़ ऐसे डिफरेंसेस इनमें आपस में है विद इन वन ग्रुप। और ग्रुप का नाम रखा है कर्म भूमि चिया, कर्म भूमि में रहने वाली। ठीक है जी। अब चलते हैं, अब ये रहती का, अब इसमें 2 चीजें आ जाएंगी। एक है जो अव्यक्त निराकार देवताएं हैं। इसमें अभी जो मैं बातें बोल रहा हूं, ये निराकार के बारे में बता रहा हूं सारा, ज्यादा से ज्यादा। अब आते हैं, ये देवताएं साकार होती हैं। ठीक है जी। साकार होती हैं यानी शरीर धारण करती हैं। शरीर धारण करके
ये रहती कहाँ है? 500 योजन की जो कर्म भूमि जमीन है, क्या है? लैंड, पृथ्वी के ऊपर। कहां पर? हमारी जो अर्थ है ना, इसका जो सेंटर पॉइंट है, अगर आप कम गोला पूरा देखेंगे पृथ्वी का, तो उसका जो सेंटर है, कहते हैं पहले सारी जो लैंड थी वो इकट्ठी थी, बाद में वो लैंड जो है सात हिस्सों में बट गई। यानी जब इस पृथ्वी की रचना हुई थी, तब ये सातों द्वीप जो है, अभी जिसको हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, अब इनको कोई जोड़कर भी दिखाते हैं लोग कि ये सातों जुड़कर कैसे बनते हैं टुकड़े। और आप ध्यान से देखेंगे किसी ज्योग्राफी में, डिस्कवरी वगैरह में, तो उसमें दिखाएंगे कि चारों के द्वीप जो हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जब इकट्ठा करते हैं तो एक राउंड सा लैंड बन जाएगा। उस राउंड लैंड के सेंटर में जो है वो है उज्जैन। क्या है? उज्जैन। यानी आप कंपास अगर घुमाते हैं उस लैंड के आउटर लाइन पर, तो उसका सेंटर पॉइंट कंपास जहां रखेंगे वो उज्जैन आएगा। आज अगर हम देखते हैं तो लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो गई पानी की वजह से, 7 द्वीप बन गए। तो आज हमें ये बात प्रैक्टिकली समझ तो हम जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली हमें दिखेगी नहीं। पर जब सृष्टि की रचना हुई थी तब ऐसी थी। धीरे धीरे परिवर्तन हुए, उसने परिवर्तन किया, उनको दूर किया, अलग किया, ये सब जाने दीजिए, ऐसा हुआ। आज कहते हैं नागपुर इंडिया का सेंटर है। इंडिया का सेंटर नागपुर जरूर होगा, पर कर्म भूमि का सेंटर जो है वो उज्जैन है। हाँ जी, यहां कर्म भूमि का मतलब लैंड से है, देवताओं से नहीं हो रहा। अभी मैं जो बात कर रहा हूं लैंड की बात कर रहा हूं, इसको हम कर्म भूमि कहते हैं। वो भूमि है। क्या है? भूमि है। ठीक है। अब इसका शब्द कर देखते हैं, कर्म और भूमि। चिया यानी वहां की, जिस भूमि पर कर्मों के लेप लगते हैं, जिस भूमि पर कर्मों के लेप लगते हैं, वहां की रहने वाली दिव्य वस्तुएं हैं, पर वो परमेश्वर नहीं है। अब इस लैंड पे जो रहती हैं, वो रहती हैं 13 कोटि देवताएं। आप कहोगे महात्मा जी, वो 135 करोड़ जो पॉपुलेशन है उसमें से 13 करोड़ ये लोग भी रहते हैं क्या? हाँ, नेचुरली है। अगर वहां रहती हैं तो इनके शरीर भी होने चाहिए। और रहती कैसे हैं ये? मेल फीमेल रहती हैं। पर आपको बता दें, ये अदृश्य रूप में रहती हैं। कैसी रहती हैं? अदृश्य रूप में। कहाँ रहती हैं? गहरे पानी में, पेड़ों के पास, खंडरों में, उजाड़ महलों में, कुओं में जहां पानी नहीं है, ऐसी जो वीरान जगहें हैं, सुनसान जगहें हैं, वहां पर ये देवताएं रहती हैं। आपको 2 उदाहरण दूंगा। देवद्रोणी डोमेग्राम में छिन्नस्थली के सामने जगह है, वहां पर श्री चक्रधर महाराज जी की देवताओं ने बाहर निकलकर पानी में से पूजा की। वहां हमारा स्थान भी है। उस स्थान के नीचे आप देखोगे तो पानी कभी नहीं सूखता। वहां पर कुछ देवताएं रहती होंगी। आज रहती कि नहीं रहती मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मुझे दिखती नहीं। आपको दिख जाए तो मुझे बता देना। पर वहां श्री चक्रधर महाराज जी की उन्होंने पूजा की। डोमेग्राम की लीलाएं देखेंगे तो देवद्रोणी नाम की जगह है। ठीक है जी। तो लीला चरित्र हमारे लिए प्रमाण है, वहां से सिद्ध हो जाता है। उसके अलावा क्रंज खेड़ में श्री चक्रधर महाराज जी गए, वहां पर भी उसका घर बंद था, पानो नायक का, तो वहां पर वो रहती थी। जब श्री चक्रधर महाराज उसने कोई करंज खेड़ में गए, वो बहुत बैकवर्ड एरिया करंज खेड़ है, अभी भी बैकवर्ड एरिया, तो वो ढूंढने गए रहने के लिए जगह।
तो वो लोगों ने बोला पानु नायक का घर है, वहां पर भूत भूत रहते हैं, आप पूछ लो। तो पूछ कर आए तो उन्होंने कहा मेरा घर तो है, मैं दे दूंगा, पर वहां पे ऐसी समस्या है। तो जब श्री चक्रधर महाराज के पास आए तो कहते हैं कोई बात नहीं। जब वो वहां अंदर गए तो पिछले दरवाजे से वो देवताएं चली गई। अब आगे जब श्री चक्रधर महाराज जी गए, एक जगह उन्होंने कुएं के अंदर बताया, बाईसा माता, ये जो करंज खेड़ में जो पानु नायक का घर था, वहां जो देवताएं थी, वो वहां से निकलकर, खाली घर से निकलकर उस कुएं में आ गई हैं। ये जालना में कहा या करंज खेड़ के बाद की लीला, मोस्ट प्रोबेबली रास्ते में कहीं पर है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं पीछे वो लीला चित्र रिकॉर्ड कर रहा था उषा माता का, तो उसमें मैंने ये पढ़ा, इसलिए मुझे याद है। अब ये दो प्रूफ हमारे पास हो गए कि ये देवताएं कहाँ रहती हैं, ऐसे ऐसे रहती हैं। ऐसा श्री चक्रधर महाराज ने बताया, वो प्रैक्टिकली भी हमारे को मालूम हो गया। अब और कर्म भूमि के बारे में, देवताओं के बारे में अगर बोलें तो इतना ही सफिशिएंट है फिलहाल के लिए। अब कर्म भूमि का मतलब देख लेते हैं थोड़ा सा। कर्म यानी जो जीव हम कर्म करते हैं और हमें उनका लेप लगता है, ऐसी भूमि है इंडिया, जिसको हम कहते हैं आज उज्जैन सेंटर में ले लो और उसके आजू बाजू पूरा रेडियस अगर आप ले लो 3000 किलोमीटर, तो आप समझ जाइए उतनी कर्म भूमि है। अब रेडियस लेना है चारों, छयों, 10 दिशाओं में। किन्हीं दिशाओं में? 10 दिशाएं, उत्तर, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और नृत्य, ईशान्य, वायव्य, नैऋत्य, कोने। उतना ही ऊपर आसमान में, उतना ही नीचे समुद्र में या मिट्टी के नीचे, आप समझ लो आप 3000 किलोमीटर तक नीचे चले जाएं अगर, तो वहां तक इनका इफेक्ट अव्यक्त स्वरूप का रहता है। किसका? अव्यक्त स्वरूप का। हाँ जी, इन सारी एरिया में जो जमीन है, उस जमीन पर जो रहेगा इस पूरे 3000 रेडियस में, उसको वो जो भी जीव करेगा, उसको वो किए हुए कर्मों के लेप लगेंगे, यानी उसके रजिस्टर में एंट्री हो जाएगी। यानी लेप जैसे अब लगाते थे ना, लेप लगाते थे पुराने जमाने में, ऐसे उसके अविद्या पर निशान लग जाते हैं कि इसने ये कर्म किया जो पक्का हो गया। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं कि ये जो कर्म है ये जमा होते रहते हैं। क्या होता है? जमा होते रहते हैं। ये जमा होते रहते हैं हमारे सब जीवों के। अब एक बात आ गई कि ये कर्म जमा तो हो रहे हैं, सिर्फ जमा ही होते हैं क्या? नहीं, ये जमा भी होते हैं और कम भी होते हैं। कर्म भूमि में जमा भी होते हैं और माइनस भी होते हैं, यानी हम भोगते भी हैं कर्म। कर्म भूमि एक करिता एक नीमे एक निफजे, ऐसा है। यानी कर्म भूमि में हम एक कर्म करते हैं, तो एक कर्म कम होता है और बहुत से कर्म कम हो जाते हैं। हाँ जी, अब हम 5 मिनट रह गए हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। कर्म भूमि एक करिता एक नीमे एक निफजे। तो जो हम करते हैं, नीमे यानी ऐड होते हैं, नहीं, नीमे यानी कम होना। कहते ना निम्मे पैसे दे दे, थोड़े पैसे दे दे, यानी वो कहना चाह रहे हैं कर्म भूमि में जीव जब कर्म करता है तो कर्म भूमि एक करिता नीमे एक करिता निफजे, यानी कुछ हमारे अगर 100 कर्म हैं
1,00,000 कर्म हैं तो उसमें से थोड़े कम हो जाएंगे, 2, 4, 5, 10, और निफजे यानी और 1,00,000 के 1,05,000 हो जाएंगे। ये कर्म भूमि भूमिवाचक है। हमने यहां पढ़ा देवतावाचक। मैं यहां दोनों बता रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। अब इसमें कोरिलेशन क्या है कि ये जो देवताएं हैं ये भी इसी कर्म भूमि में रहती हैं, शरीर लेकर, अवतार लेकर, जिसको आप ब्रह्मंडस्था कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ब्रह्मंडस्था। ब्रह्मंडस्था क्या होता है यहां बताना जरूरी है। ब्रह्मांड में स्थित देवताओं की मूर्ति, ब्रह्मांड में स्थित देवताओं की मूर्ति जो ब्रह्मांड का कार्य करती हैं। ब्रह्मांड में क्यों आई? पूरे ब्रह्मांड को की व्यवस्था करने के लिए वो शरीर धारण करके आती हैं। ये शरीर जो है दिव्य प्रपंच का होता है। किस चीज का होता है? दिव्य प्रपंच का। जैसे हमारा 5 तत्व, 8 गुण, 3 गुण है ना, हमारा स्थूल प्रपंच है जो दिखाई देता है। उनका जो बॉडी है जिसको हम ब्रह्मंडस्था कहते हैं, ब्रह्मांड में स्थित देवता का की मूर्ति, एग्जैक्ट वर्ड है, ब्रह्मांड के कार्य के लिए ब्रह्मांड में स्थित देवता की दिव्य प्रपंच की बनी हुई मूर्ति। ये पूरी लाइन याद रख लेना। मुझे फोन आते हैं, दादा हमें साल हो गए पोथी सुनते हुए, हमें ब्रह्मंडस्था पिंडस्था का नहीं मालूम। बात सही है। हम भी जब आश्रम में गए तो ये पढ़ा था ना, उन्होंने एक लाइन में हमें टरका दिया था। कहते याद कर लो, कर्मों में रहने वाली सब देवताएं होती है, परमेश्वर नहीं होता। हमने भी याद कर लिया और बड़े सालों बाद जाके पता चला कि देवताएं क्या होती हैं, परमेश्वर क्या होता है, तो कर्मों में क्या होता है। आपको वो सारी चीजें मैं आज ही बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपको आज बता दिया ना तो आपको आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, मेरे को लग रहा है हमारा टाइम ऑलमोस्ट पूरा हो रहा है। हो गया, 2-3 मिनट रह गए हैं। ये जो है, मैं दोबारा बोलता हूं, ब्रह्मांड के कार्य के लिए ब्रह्मांड में स्थित देवता की मूर्ति जो दिव्य प्रपंच की बनी है, और मूर्ति कहां रहती है? 500 योजन के अंदर रहती हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया कर्म भूमि चिया देवता। भूमि है कौन सी भूमि? जहां कर्म किए जाते हैं। देवता होती, देवताएं हैं, होती मतलब है, कंफर्म है यहां पर, नो डाउट। परंतु परमेश्वर नहीं है, ऐसा ही सूत्र का अर्थ है, वचन का अर्थ है। अब हम देखते हैं कर्म भूमि के ऑपोजिट क्या है जीवों के लिए। कर्म भूमि के अलग जो है, इंडिया के जो 500 योजन से अलग है, उसको कहते हैं भोग भूमि। क्या कहते हैं? भोग भूमि। यानी जहां पर कर्मों का भुगतान करवाया जाता है, नए ऐड नहीं होते, पुराने ही कम होते हैं। कर्म भूमि एक करिता एक निम एक निपजे भोग भूमि जे आहे तेची निम है। कर्म भूमि में प्लस और माइनस दोनों होते हैं, शॉर्ट में भुगतते भी हैं और नए भी ऐड होते हैं, यानी बैलेंस चेंज होता रहता है, अप डाउन। भोग भूमि में सिर्फ डाउन 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 होता है, लेस होते हैं, ऐड ऑन नहीं होते। आपको लोग वहां जीव कर्म नहीं करता क्या? जीव वहां कर्म करता है, पर वो ऐड ऑन नहीं होते। यानी आपको अगले जन्मों के लिए कॉन्टिन्यूएशन में वो नहीं जाएंगे। अगले जन्म में आप उसको कोई भी भुगतान नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं होगा, बस जब पैदा हुए वहां खाया पिया, खत्म होगी कहानी। वहां अच्छे कर्म करो, बुरे करो। ये बात ना उन्हें मालूम नहीं है। तो हमारे समझदार कुछ व्यक्ति होंगे यहाँ पे, दिमाग लगाने वाले, कहेंगे दादा मैं ना अमेरिका जाके खून करके आता हूँ, शराब पी के आता हूँ, मीट खाया तो मेरा बड़ा दिल कर रहा है। हाँ, बड़ा दिमाग है हम जीवों का, एक्सक्यूज ढूंढते हैं।
आपने वहां जाके शराब भी पी ली, मीट भी खा लिया, अपना सब कुछ जो थी इच्छाएं पूरी करके वापस आ गए। दादा हमें तो कर्म लगे नहीं, हमने अगले जन्म में भुगतना नहीं, बस अब तो टेंशन नहीं है, अब वापिस आ गए, अब संन्यास ले लेंगे, अनुसरण ले लेंगे, अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। जनाब एक बात याद रखिएगा, जो वहां करके आए ना वो संस्कार तो आपके बन ही गए हैं। क्या बन गए? संस्कार। क्या बन गए? संस्कार। आपने वहां जाके अच्छा किया तो संस्कार बन गए, वह वापिस आओगे ना तो देवता कहेगी अच्छा कोई बात नहीं बेटे, अब तो तू हमारे दायरे में आ गया, वहां तो ये करके आया था ना, अब तुझे बताते हैं हम लोग, क्योंकि संलग्न चेष्ट कर्तव्य करने के लिए तैयार है। हाँ, बच्चे के संस्कार अच्छे हों तो अच्छा जाता है। 8 साल तक के बच्चे में जो होते संस्कार होते हैं, और बाहर भी संस्कार होते हैं, मनुष्य शरीर में, जानवरों में नहीं। जानवरों में संस्कार नहीं डाल सकते आप, मनुष्य शरीर में जीव जो होगा उसको संस्कार डाल सकते हैं। इंडिया में कर्म भूमि में 8 साल तक जो होता है वो संस्कार होते हैं, 8 साल के बाद उसको कर्मों के लिए शुरू हो जाते हैं। वो भूमि चाहे 40 साल का व्यक्ति हो या 60 साल का व्यक्ति हो, वो जो भी करेगा उसके संस्कार बनेंगे। जो वो इंडिया में आएगा कर्म भूमि के अंदर, उसके संस्कारों के हिसाब से वो कर्म करेगा, और तब आप अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर बच्चों की तरह आपको समझाना पड़ेगा, बेटा ऐसा नहीं करते। आपको क्या माता ही, मैं पूरी दुनिया घूम के आया, 40-45 साल की उम्र है, मुझे मत समझाओ आप, मुझे मालूम है कर्म भूमि में क्या होता है, भूमि में वो भूमि में क्या होता है। तो ये बहुत लोगों के मन में, जहन में क्वेश्चन आएगा मेरी ये बात बोलने के बाद, बट ये जो मैंने बोला ये ऐसा ही होता है। तो ये डिफरेंस है, कर्म भूमि जो हमारा लैंड है, फिजिकल लैंड है, और वो भूमि फिजिकल जो लैंड है उसके बारे में बता दिया। कर्म भूमि, इस फिजिकल लैंड में रहने वाले देवताओं को 13 कोटि जो है, 13 कोटि शब्द बोल रहा हूं मैं, 13 कोड़ी रादर, कोटि भी नहीं। और ये 13 कोटि कोड़ी की डेफिनेशन क्या है आई डोंट नो, मुझे नहीं मिली। 13 करोड़ बोलो, 13 कोटि बोलो, वहां पर शब्द चक्र समय क्या है? 13 कोड़ी। कैसे 13 कोड़ी कैसे आया? ये आएगा विद्या मार्ग से, 1 विद्या, 2 विद्या, 8 विद्या, संस्कृत स्वावो लक्ष नव कोड़ी, कोड़ी विद्या, 72 कोड़ी विद्या। ये विद्याओं की गिनती जब हम करते हैं तो वहां उस टीका में हमें बताया जाता है कि जितनी देवताएं हैं उतनी ही देवताओं की विद्याएं हैं। और ये नंबर जो हमारे पास आए हैं विद्या मार्ग के इस सूत्रों से आए हैं। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 सूत्र जो है विद्या मार्ग के 3rd चैप्टर जो है वहां से हमारे पास आए हैं। काउंटिंग 72 को 13 13 13 39 को डिवाइड किया गया उस टीकाओं में, वहां से हमें समझ आ गया है कि ऐसी देवताएं होती हैं। हमारा टाइम ओवर हो चुका है, 7:35 का, क्लास अब बंद हो रही है। कल आगे हम अष्टो देवयोनि, अंतराली चे गंधर्व और स्वर्गीय इंद्र चंद्रादि इनके बारे में देखेंगे। दंडोत प्रणाम, श्री चक्रधर स्वामी की जय। 9 बजे दृष्टांत के लिए मिलते हैं, अभी 2-1.5 घंटे बाद। दंडवत प्रणाम।